दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आपकी भी नींद भी रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में रोजाना खुल जाती है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि काफी सालों से लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपने कई जगह पर इसका सटीक उत्तर प्राप्त करने की कोशिश भी की है, लेकिन कहीं भी आपको इसका सही समाधान नहीं मिल पाया और ना ही आप जान पाए इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। लेकिन आज के वीडियो में इसके पीछे जुड़ा ऐसा रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है आखिर किस प्रकार रात्रि के समय 3 से 5 बजे के बीच मेरी नींद का टूट जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे एक रहस्यमय और आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है, और जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक आप गरीब के गरीब ही रहेंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान के पूर्व जन्म का पुण्य जाग जाता है और फिर शक्तियां उसे इस जन्म में अमीर बनाना चाहती है, उसे मालामाल बनाना चाहती है। तो 3 बजे से 5 बजे का ही वो समय होता है जब आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज की वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी छुपी हुई है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम डंके की चोट पर कहते आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। और जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि रोज रात को 3 से 5 बजे के बीच मेरी नींद क्यों खुल जाती है, इसका सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि एक ऐसे रहस्य से पर्दा अब उठने वाला है जो आपके होश उड़ा देगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि आज की जितनी भी बातें होने वाली हैं वो एक प्राचीन ग्रंथ ब्रह्म पुराण के आधार पर होने वाली है, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। एक ऐसा समय जब आत्मा, शरीर और ब्राह्मण इनके बीच में जुड़ाव होता है। यह पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है, और इस दौरान अगर आपकी नींद बार बार रोजाना रात्रि को रही है तो आप समझ लेना कि आपकी नींद में अवरोध कोई सामान्य कारण से नहीं हो रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर ये समय इतना शुभ है तो फिर अचानक से रात को हमें बेचैनी क्यों होती है। आपने भी एक बात महसूस की होगी, रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में कभी कभी आपकी नींद खुल जाती है और आपको बेचैनी महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब आप उस कारण को जाएंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके आसपास आपकी ही आत्मा मौजूद होती है, आपकी ही चेतना मौजूद होती है। जिस प्रकार से हम रात्रि को सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सो रहते हैं, लेकिन हमारा मन जो होता है वो उस स्वप्न में होता है। तभी तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह हम उठते हैं तो हमें बिल्कुल खबर होती है कि हमने क्या क्या किया था। उसी प्रकार से जब आप रात्रि को 3 बजे से 5 बजे के बीच सो रहे होते हैं तब आपकी अंतरात्मा, आपका अवचेतन मन जाग रहा होता है। वो आपके आसपास मौजूद होता है और आपको उठाने की पूरी कोशिश करता है। तभी तो अचानक से बेचैनी होती है और आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपके शरीर को वो हर हाल में जगाना चाहती है। अगर आपको बार बार इस समय के बीच में उठना पड़ रहा है तो ये कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगाना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, और उसी बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। आखिर ये दिव्य शक्तियां कौन है? कहीं आपके पितृ तो नहीं, कहीं ये आपके पूर्वज तो नहीं? बहुत बड़ी जानकारी वीडियो में देंगे। क्या ये आपके इष्ट देव है या कुलदेवी देवता हैं? आप को अपनी हर समस्या का समाधान इस एक वीडियो में मिल जाएगा और मन में चल रहे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने माता पिता से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रात्रि के समय बार बार इस दौरान समय में नींद का खुल जाना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और आने वाले बुरे समय का संकेत भी हो सकता है। अब आपको एकदम से चिंता हो गई होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है यह किसी गलती के लिए चेतावनी हो,
किसी आने वाली मुसीबत का इशारा हो या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको जागने के लिए कहा जा रहा हो। हम जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और आपको ये दिव्य शक्तियां बताना चाहती है कि बहुत सोच समझकर बोलना, आने वाले दिन में बहुत सोच समझकर गाड़ी चलाना, जहां भी जा रहे हो धीरे धीरे जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्हें हम अपने पितृदेवता कहते हैं, उस समय वे भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, रात्रि को 3 से 5 बजे के बीच में। और अचानक से जब हमारी नींद खुलती है तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हो सकता है वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? रात को नींद तो खुलती है, आप वॉशरूम जाते हैं और फिर से आकर बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो समय है, आप जिन पितृ देवता को नहीं देख पा रहे वो आपको देख रहे हैं। वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपको आपके किसी कर्म के प्रति सावधान करना चाहते हैं। अगर आपकी भी नींद बार बार रात को 3 से 5 बजे बीच में टूट रही है, बेचैनी हो रही है, डर महसूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जरूर आपके पूर्वजों का इशारा है। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा किसको जानते हैं? हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को या परदादाजी को। उससे पहले तो आप अपने रिश्तेदारों को ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीढ़ियों से भी आगे पीढ़ियां होती हैं। शिव महापुराण में तो 71 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। तो सोचिए आपके कितने पूर्वज रहे हैं। उनमें से कोई भी एक पूर्वज आपको रात में 3 से 5 बजे के बीच जगाते हैं और आपको वे ये बताना चाहते हैं कि तू सावधान हो जा और आने वाले समय में ये गलती मत करना। कौन सी वो की गलती है, आगे वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारी नींद खुलती है तो हम क्या करें? क्या हम फिर से सो जाएं या हमें कुछ करना है? तो सबसे पहले तो उस समय में आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी भी नींद आने वाले समय में रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिर जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसी बिस्तर पर बैठे जाना है। ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः, किसी भी मंत्र का 11 बार आपको वहां जाप कर लेना है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे आसपास कोई है, कोई छाया, ऐसा डर अगर महसूस हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से तो सारे भय से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ जब आप रात्रि को सो रहे हैं तो आपके तकिए के पास में कोई भी जगह हो, वहां पर एक तांबे का लोटा जल से भरा हुआ रखना है और उसके अंदर एक तुलसी का पत्ता डालकर रख देना है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए उपाय हैं जिन्हें रात को नींद में बड़े डरावने सपने आ रहे हैं या बार बार नींद टूट रही है, बेचैनी हो रही है, आसपास भयानक नजारे दिख रहे हैं, डर लग रहा है, उनके लिए ये उपाय है। ऐसा वे करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इस समय यानी 3 से 5 बजे के बीच नकारात्मक विचार मन में मत लाइए कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कहीं मेरे कमरे में कोई है तो नहीं। सब देवताओं की कृपा है। बस इतना ध्यान रखना बहुत भाग्यशाली है कि आपकी नींद खुल रही है, क्योंकि पवित्र दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ चुकी है। कोई भी अजीब बात, कोई भी डरावनी फिल्म आपको मन में नहीं सोचनी है, वरना ये जो भावनाओं हैं ये आपको डिप्रेशन में डाल देगी। अगर आप इस समय जागे हैं तो आपको ना तो मोबाइल चलाना है और ना ही टीवी देखनी है, जैसा उपाय हमने दिया है। बस वही प्रार्थना करनी है, कुछ अच्छा सोचना है, जैसे कि अपने माता पिता के बारे में सोचना है कि किस तरह आप उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। आप उन्हें घुमाने ले गए हैं, आपके पास नई कार आई है, आपके पास बहुत सारा पैसा आया है। ऐसी से सकारात्मक भावनाओं आपको अपने मन में सोचनी है, क्योंकि ये जो 3 से 5 बजे का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय आपका दिमाग भी जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। आपके अवचेतन मन जो भी बातें जाती हैं वो सच हो जाती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ नकारात्मक सोचेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। प्रार्थनाएं 00000 सबको सुन ली जाएगी। ये जो 3 से 5 बजे का समय है इसे आप बाधा मत समझिए, इसे आप कोई रोग मत समझिए। चिंता मत करिए,
घबराइए मत, इसे एक अवसर के रूप में देखिए, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है और आप सच में किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ये समय आत्मा की चेतना से जुड़ने का समय है। खास तौर पर यूनिवर्स चाहता है, ये ब्राह्मण चाहता है कि आप अपने जीवन की दिशा को अब बदलें, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन के एक चैप्टर में उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लेकिन जब हम पैदा हुए तो हम बचपन में थे। उस समय हमारे आसपास हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, सब कुछ थे। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हम बड़े हुए तो हमारे दादा दादी ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर एक पॉइंट के बाद हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमारे माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसी तरह जिंदगी में एक एक करके सारे रिश्ते साथ छोड़ते चले जाते हैं। और यकीन मानिए, जिंदगी में आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। एक रिश्ता पीछे छूटने के बाद अगर आप उसी रिश्ते की याद में उलझे रहेंगे तो आप ना तो सही ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अतीत की पुरानी यादें इंसान को खोखला बना देती हैं। वो रात दिन डिप्रेशन में रहता है, उसी बारे में सोचता रहता है, तड़पता रहता है और खुद को धीरे धीरे कमजोर बना लेता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के हर चैप्टर में घुसना है और उसका स्वागत करना है, क्योंकि तुम भगवान के खास हो इस वातावरण में। रात्रि को 12 बजे कई नकारात्मक शक्तियां घूमती है। पूरे दिन में कई नकारात्मक शक्तियां इधर उधर होती हैं, लेकिन जो 3 से 5 बजे का समय है वो एक ऐसा समय है जहां पर 1% भी नकारात्मक शक्ति नहीं होती। पूरे वातावरण में देवी शक्तियां घूम रही होती हैं और उसी समय अगर आपकी नींद बार बार खुल रही है तो हम इसे मामूली बात नहीं समझ सकते। हमें ये बात समझनी होगी कि ये देवताओं का इशारा है, ये परम पिता परमेश्वर का इशारा है कि तू बस उठ जा, क्योंकि ये वही तो समय है जहां तू कुछ बोलेंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी। तू यूं रात दिन मेरे दरबार में आता है, नाक रगड़ता है, प्रार्थना करता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो तू मुझे ही कोसता है। लेकिन मैं खुद तुझे उठा रहा हूं, मैं खुद तुझे संभाल रहा हूं और तुझे कह रहा हूं कि तू अभी प्रार्थना कर। ये वो समय है जब तेरी प्रार्थना पूरी हो सकती है। तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? नींद तो खुलती है लेकिन फिर से सो जाते हैं, डरने लग जाते, घबराने लग जाते हैं कि रोज रोज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष बाबाओं को दिखाने लग जाते, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, ऐसे मुसीबत नहीं समझना है। रात्रि को समय में बार बार 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को अगर तुमने हाथ से गंवा दिया तो तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान और कोई भी नहीं होगा। इतना जीवन में ध्यान रख लेना सीधी सी बात है। भगवान के पास एक डायरी है और भगवान अपनी उस डायरी में अपने प्रिय भक्तों का नाम लिखकर रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त जो उनके दिल के बहुत करीब है, और ऐसे ही भक्तों की नींद रात को 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। और तुम अगर इस बात को महसूस कर पा रहे हो तो तुम भगवान की खास किताब के चंद नामों में से एक हो। तो सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन तुम आखिर कैसे जीवन जीते हो? जैसे ही सुबह उठे वैसे ही इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, आगे बढ़ने के लिए इसको धोखा देना, उसको धोखा देना, बेईमानी का पैसा कमाना। तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? आखिर तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात्रि के समय आपको बहुत भयंकर बुरा सपना आता है और इस सपने को देखते देखते अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप घड़ी में देखते हैं, आप देखते हैं कि से 5 बजे के बीच का समय है और आप अचानक से घबरा जाते हैं। सुबह का सपने तो सच होता है, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपको अपने सपने दिखाने के पीछे भगवान का कुछ और उद्देश्य है। अगर आपको यह डरावना सपना नहीं दिखाया जाता तो आपकी नींद कैसे खुलती? आप चीजों की गंभीरता को समझना सीखिए और अंधविश्वास के पीछे भागना छोड़ दीजिए। हमारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर भगवान कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी की बुराई ढूंढता रहता है, चाहे उसके सामने लाख अच्छाइयां लाकर रख दो, लेकिन उसे बुराई ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से आप भी जिंदगी में नकारात्मक बहुत सोचते हैं। अगर आपको
अचानक से डरावने सपने के कारण रात्रि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुली है, तो इसे आपको सकारात्मक रूप में लेना है और आपको सोचना है कि इस तरह से भगवान ने मुझे जगाया है और भगवान मुझे इसलिए जगाना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे कहना चाहते हैं कि जागो, क्योंकि तंत्र ग्रंथ में भी इस समय को जागरण काल कहा गया है। एक ऐसा समय जिसमें अगर 2 मिनट भी जाग कर भगवान के मंत्रों का जाप कर लिया तो किस्मत के वारे न्यारे हो जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति मिल जाती है, इंसान के पिछले अतीत के पाप खत्म हो जाते हैं और भविष्य में क्या उसे करना है उससे राह मिल जाती है। यही वो समय है जब आपकी नींद अचानक से खुल रही है तो समझ लेना कि यह परम पिता परमेश्वर की कृपा है। कई तपस्वियों का कहना है कि कभी ना कभी किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का कोई पुण्य उसे फल देने लगता है, और ऐसा तभी होता है जब पिछले जन्म का पुण्य सार्थक हो जाता है और इस जन्म में वो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर ले। इसलिए दिव्य शक्तियां उसे राहत को जगाती है और उसके भविष्य को बनाती है। आपको भी मंत्र जाप जरूर करना है। एक उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, कपूर और लौंग जो कि ऊर्जा को शुद्ध करने वाले हैं, यह आपको अपने सरहने रख करके सो जाना है। ये एक बहुत बढ़िया उपाय है, इसको आप जरूर करना, क्योंकि कपूर जो है वो नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आपके पास लाता है, तो दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर रात को आपकी नींद खुलती है तो आप बहुत ज्यादा समय वॉशरूम में ना बिताएं। तुरंत अपने बिस्तर पर आकर भगवान से प्रार्थना करें, आंखों को खोलें और 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों की गति पर ध्यान दें और भगवान के मंत्र पर ध्यान दें। इससे आपका शरीर शांत होगा, मन भटकेगा नहीं और जो आप करना चाहते हो वो आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप सोने जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। आज अगर उनकी नींद खुलेगी और आसपास अंधेरा होगा तो अचानक वो डर आपको जाएंगे और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो जाएंगे। लेकिन हमें निडर बनना होगा। हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम कैसे डर सकते हैं। आपको बिंदास अपना जीवन जीना है, जो करना है खुल के करना है और इतना ध्यान रखना है कि ये समय बाधा का नहीं है, मुसीबत का नहीं है, डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। ये समय है अपने जीवन में चमत्कार महसूस करने का। मान लीजिए सालों से आपका कोई काम अटका हुआ था, वो काम आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। सालों पहले आपने किसी इंसान को 50,000 रुपए, 10,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो इंसान बहुत बार कहने के पश्चात भी आपका पैसा लौटा नहीं रहा था। प्रेम मोहब्बत में आपको अपना कोई काम करवाना हो या फिर किसी भी काम में आपको तरक्की हासिल करनी हो तो आए दिन अब भगवान के मंदिर जाते हैं। कभी ये करवाते हैं, कभी वो पूजा करवाते हैं। गुरुजी की बात मानकर एक बार रात को 3 से 5 बजे के बीच जब भी पूजा आपकी नींद खुल रही है, तुरंत बिस्तर पर बैठ जाना, आंखों को खोल लेना, हाथ जोड़ लेना और अब शांत मन से ओम नमः शिवाय या ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करना 11 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी इच्छा हो। जैसे ही यह जाप पूरा हो तुरंत अपनी समस्या इस ब्रह्मांड को बता देना। ये एक ऐसा समय है जहां आपका काम तुरंत बनना शुरू होगा। अगली सुबह से ही तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम कहोगे गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी, क्योंकि वैसे तो रोजाना मेरी नींद खुल रही थी लेकिन मैं इसे मामूली बात समझ रहा था। मुझे इसके पीछे का बड़ा कारण नहीं पता था, लेकिन आज जब आपने कारण जाना होगा तो आपके समझ आया होगा कि आपने जिंदगी के कितने सारे दिनों को यूं ही गवा दिया। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपने जो जो सोचा है उसका पूरा उल्टा ही हुआ है। आपने सोचा आने वाले कुछ दिनों में मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं खूब अपने जीवन में खुशियां लाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हुआ। ना ही धन बचा, ना ही खुशियां आईं, उल्टा एक के बाद एक नई मुसीबतें आईं, उल्टा कर्ज बढ़ा, आपके घर में परेशानियां आईं। हर बार आपने एक नई उम्मीद लगाई अपने जीवन से, लेकिन हर उम्मीद आपकी पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है।
ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है, दोस्तों, अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है
दोस्तों, जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे, तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा, और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए, अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो, हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे
भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे, ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए, यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों, इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है, ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें,
जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु मंगल शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है, वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं, तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है, वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं, लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत, जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो, यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो, जो खाने की इच्छा हुई खा लो, जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो, जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो, नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं, और अगर मन में जो आया वो नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं, जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं, तो उन गलत विचारों को नहीं करना है, अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं, चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है, तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा, शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया है। आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं, दूसरों पर भरोसा मत करना। और हाँ, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना।
दबाव थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना। खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते, तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के छठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे, और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे, और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है, और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है,
पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। दोस्तों सावधान, अगले 7 दिनों में इन 3 जगह पर भूल से भी अपने कदम मत रख देना, वरना भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। आपका सुखी घर संसार उजड़ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आपके पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु की महायुति बन रही है। और अगर आपने भूल से भी इन 3 जगह पर अपने कदम रख दिए या आप गलती से भी इन 3 जगह पर चले गए तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रेत आत्माओं का, पिशाचों का खतरनाक साया आपके ऊपर आ टपकेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आने वाले यह 7 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ऐसा समय दोस्तों बार बार नहीं आता है, क्योंकि इन 7 दिनों में राहु तुम्हें इतना देने वाला है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार का सुख तुम्हें मिल जाएगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, किसी का प्रेम पाना है तो प्रेम भी मिल जाएगा। चाहे धन दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, करोड़ों का धन, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 3 जगह पर चले गए भूल से तो आपके अच्छे खासे जीवन में बवाल मच जाएगा। मौत आपके सर पर तांडव करेगी, आपके घर में अकाल मृत्यु का संकट मंडराएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी 3 जगह है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी विनती करनी है आपसे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, और जो राज की बात मैं आपको बताने वाला हूं वह किसी और को भी मत बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव अगले 24 घंटों में आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाएंगे और आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
देखें दोस्तों, राहु और केतु की महायुति जब जब बनती है तब तब आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं। लेकिन ऐसे में कई बड़े संकट भी आते हैं। दोस्तों, उनसे बचने के लिए हमें कुछ निश्चित स्थानों पर नहीं जाना होता है। देखिए, इन आने वाले 7 दिनों में अगर सितारों की देखें तो दोस्तों, जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वह आपके पूरी तरह पक्ष में है। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में आपको सबसे ज्यादा मंगल से बचना पड़ेगा। मंगल की छाया कुछ ऐसी जगह पर रहती है जहां अगर आप चले गए तो आपका अच्छा खासा जो जीवन है वह नरक बन सकता है। आपका घर शमशान बन जाएगा। आपके घर में आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत पिशाच का अड्डा बन जाएगा। इसलिए उन जगहों से आपको बचकर रहना है। तो कौन सी जगह है जहां नहीं जाना है? आइए विस्तार से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि आने वाले इन 7 दिनों में आप जो चाहेंगे वह चीज आपको मिल जाएगी। जो सोचोगे वह सच हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास एक बड़ा बंगला हो तो बड़ा बंगला भी आप बहुत जल्द बना लेंगे। अगर आप सोचोगे कि मेरी शादी उस लड़की से हो जाए या फिर मेरी शादी उस लड़के से हो जाए तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर वह व्यक्ति, वह इंसान आपके प्यार में पड़ जाएगा और बहुत जल्द आपकी शादी उससे हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो अब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब आपके ऊपर मेहरबान हैं। साथ ही दोस्तों, राहु केतु की महायुति भी बस केवल एक ही बात कह रही है कि अपनी जो क्षमता है उसे बढ़ा दीजिए। आपकी जो सोच है उसे बड़ी करिए, फिर देखिए कितना जीवन में आपके अच्छा बदलाव आएगा। दोस्तों, ऐसी ऐसी जगह से आप धन कमाएंगे जहां से आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। आप जहां हाथ रख देंगे वहां से धन निकलने लगेगा। दोस्तों, और यह सच है, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा धन होता है। वो छोटे मोटे काम करके भी बहुत बड़ा धन कमा लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राहु केतु मेहरबान होते हैं। उनके ऊपर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेहरबान होती हैं और अब यही चीज आपके साथ भी निश्चित रूप से होगी। ऐसे में दोस्तों, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और वह चीज यह है कि आपको इन 3 जगह पर भूल के भी नहीं जाना है। क्योंकि यह जो 3 जगह हैं ये इतनी मनहूस हैं कि अगर आप भूल से भी यहां चले जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके घर के कुल देवी देवता आपका घर छोड़ देंगे। आपके ऊपर से देवी देवताओं की कृपा ही हट जाएगी। फिर कौन आपकी रक्षा करेगा? फिर कौन आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके बच्चों की रक्षा करेगा? आपके परिवार की कोई रक्षा करेगा? इसलिए कह रहा हूं, इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना। क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों वाकई में इतनी खतरनाक हैं कि आप चाहे कोई पाप करो या मत करो, आपके ऊपर इतना खतरनाक पाप चढ़ जाएगा बिना कुछ किए। केवल वहां जाने से ही आपके ऊपर इतना पाप चढ़ जाएगा कि आपने जितने भी पुण्य किए हैं अभी तक वो सारे व्यर्थ चले जाएंगे। आपके सारे के सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज ही मैं यह कह रहा हूं कि आने वाले जो यह 7 दिन हैं उनमें भूल से भी इन 3 जगह तो जाना ही नहीं है। वो कौन सी 3 जगह हैं? ध्यान से सुन लीजिए। पहली जगह की मैं बात कर लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली जगह है दोस्तों जहां पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है। जी हां दोस्तों, इन स्थानों पर भूल से भी मत जाना। ऐसी जगह पर जहां पर बुरा कार्य किया जा रहा हो, जैसे कोई जुआ या फिर सट्टा या फिर कोई ऐसा कार्य जहां पर पैसे लगाकर पैसा ज्यादा किया जा रहा हो, ऐसी जगह तो भूलकर भी मत जाना। क्योंकि आपके योग ऐसे हैं दोस्तों कि आप वहां पर जाएंगे और चाहे आप वो चीज करें या ना करें, चाहे कोई गलत कार्य करें या ना करें, लेकिन आपकी छवि खराब हो सकती है। वहां की नकारात्मकता आपको भी अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। समाज में, शहर में, मोहल्ले में आपकी बदनामी हो सकती है। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां पर जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है। यहां जाने से धन का भी नाश होगा, घर में कलह भी होगा, भाग्य का भी पतन होगा। आपके घर के कुल देवी देवता भी रूठ जाएंगे दोस्तों अगर आप यहां चले गए।
क्योंकि आने वाले 7 दिनों में योग ऐसे हैं कि आपका मंगल भारी है दोस्तों, और यहां पर जब आप जाएंगे तो मंगल और ज्यादा खराब होगा। फिर आपके घर के कुल देवी देवता भी आपसे रूठ जाएंगे, आपके धन का भी नाश होगा, और हो सकता है कुछ करो या ना करो लेकिन आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है दोस्तों। तो आपको मैंने बता दिया, जहां जुआ या फिर सट्टा खेला जाता है वहां से दूर रहना, वरना दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आने वाले 7 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप बहुत ज्यादा धन कमाने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन इन 7 दिनों में आपको सबसे जरूरी है कि आप शराब खाना या फिर बार में या फिर जहां पर शराब मिलती है वहां पर भूल से भी ना जाएं। क्यों नहीं जाना है उसके कारण भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको यह बात अपने कान में बिठा लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आने वाले कम से कम 7 दिनों तक आपको शराब खाना या फिर बार में या फिर क्लब में नहीं जाना है, क्योंकि शराब से जुड़ी जगह पर दोस्तों रजस और तमस यह चीजें बढ़ाती हैं, और वहां की जो ऊर्जा होती है वह लक्ष्मी को अप्रिय लगती है। वहां की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो गलत होती है। वह आपके ऊपर जो लक्ष्मी का वास होता है उस लक्ष्मी को भी खराब करती है। ऐसे में अगर आप वहां जाएंगे तो आपके ऊपर जो लक्ष्मी की कृपा है वो चली जाएगी, आपके हाथ की जो किस्मत की लकीर है वो आपसे रूठ जाएगी, घर में दरिद्रता आएगी, आपके आपसी रिश्तों में भी दरार आएगी। तो शराब खाना या फिर बार या फिर क्लब, ऐसी जगह पर जहां अय्याशी होती है वहां पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा आपके लिए इस समय सही नहीं है। दोस्तों आपके ग्रह सितारे आपको दुष्परिणाम दे सकते हैं दोस्तों। अब अगली चीज, आपको आने वाले 7 दिनों में किसी भी सुनसान जगह पर या किसी सुनसान हवेली में, किसी सुनसान घर में या फिर किसी सुनसान इलाके में या फिर किसी सुनसान सड़क पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक आत्माएं दोस्तों पहले से ही अपना डेरा जमा के रहती हैं, और अगर आप वहां पर चले गए तो आपके ऊपर पहले से ही दोस्तों राहु और केतु की महायुति है, और जिस व्यक्ति के ऊपर राहु और केतु की महायुति होती है उस व्यक्ति के ऊपर आत्माएं बहुत जल्दी अपना डेरा जमा लेती हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, तो वहां की नकारात्मक शक्तियां, आत्माएं हो या फिर पिशाच, वो आपके ऊपर आ सकती हैं दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पुराने खंडर में, वीरान हवेलियों में, सुनसान इलाकों में, बंद कमरों में, बंद घरों में नहीं जाना है दोस्तों। ऐसी जगह जो काफी समय से बंद पड़ी हो वहां से दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपके साथ अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। मानसिकता में आपके बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आ सकता है, आपके काम में आपको असफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपके ऊपर भार बढ़ेगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं और आप दोस्तों अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह से बिल्कुल दूर रहें जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि इस समय पहले ही आपको पता है कि मेरा मंगल एक्टिव है, मेरा मंगल पहले से ही भारी है, और अगर आप वहां पर चले गए जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर दोस्तों किचकिच हो रही है, वहां पर अगर आप चले गए तो वहां की लड़ाइयों में आप भी शामिल हो सकते हैं। वहां की लड़ाइयां आपके लिए भारी हो सकती हैं दोस्तों, आप भी हाथापाई का शिकार हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है, आपको थाने जाना पड़ेगा, अस्पताल का चक्कर लग सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर कोई 2 व्यक्ति चाहे पहचान वाले ही ना हो लड़ रहे हों, उनके बीच में आपको नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना। जहां पर बार बार विवाद हो, गाली गलौच हो, वहां पर भी आपको नहीं जाना है। वहां की कंपन, वहां के वाइब्रेशन भी गंदे होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आपके जीवन में भी तनाव बढ़ेगा, झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग सकते हैं। तो आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी, और आप दोस्तों ऐसी जगह नहीं जाएं जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए, हालात कैसे भी हों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को हमेशा याद रखें और आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। अब अगली चीज,
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आने वाले कुछ दिनों तक आपको ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ या फिर ऐसे पड़ोसियों के यहाँ जाने से बचना चाहिए जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हो, काला जादू में विश्वास रखते हो या फिर ऐसी चीजें करते हो। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। ऐसे लोगों के आसपास की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही खराब होती है। और अभी आपका जीवन काफी अच्छा है, आप धन कमाने वाले हो, आपके जीवन में काफी खुशियां आने वाली हैं। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलनी तय है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले गए जहां की ऊर्जा खराब है, तो फिर आपकी ऊर्जा भी खराब हो जाएगी। आपकी धन लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, आपके कुल देवी देवता आपसे रूठ जाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हों, काला जादू में विश्वास रखते हों। ऐसी जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है आपके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं